श्री नरसिंह जी महाराज एक इतने बड़े सेठ हैं, करोड़ों की माया है, धन दौलत है, लेकिन अभिमान नहीं है। नरसिंह जी भगवान श्री सांवलिया के रंग में रंगाए। जहां पहले उनकी हुंडियां चलती थी, लोगों को, गरीबों को, जिन्हें कोई उधार नहीं देता, नरसिंह जी उन्हें उधार देते थे। गरीबों पर दया थी, सत्य प्रेम उनके पास में था, जो हर एक परिवार को, धरती पे रहने वाले को श्री नरसिंह जी महाराज ने बांट रखा था। ये सबसे बड़ा धन था, प्रेम रूपी धन। और ये सोने चांदी हीरे मोती के ढेर थे। नरसिंह जी महाराज आज अपने आकर के सभा के अंदर बैठे हुए एक भक्त मंडली हरि नाम भजन करती हुई आई। नरसिंह जी को ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता कि धन दौलत से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की पहचान तो परमात्मा के नाम से होती। दुनिया में वही अजर अमर हुआ जिसने परमात्मा की तान सुनी। मर गए बड़े बड़े आकर के करीब अरबपति, लखपति, लेकिन आज भी उनके नाम को कोई दुनिया में जानता नहीं। देखिए, नरसिंह जी महाराज ने करोड़ों की माया लुटा डाली और अब तो आकर के भाई, बंद, कुटुंब, परिवार श्री नरसिंह जी महाराज पे जलने लगे। क्योंकि अगर ये धन दौलत लुटाया, अगर ये धन दौलत नरसिंह जी महाराज अपने भाई बंदों को दे देते हैं, तो नरसिंह जी महाराज के ऊपर भाई बंद प्रसन्न हो जाते, ये रिश्ता निभाते। एक बार जूनागढ़ के अंदर, गुजरात के अंदर अकाल पड़ा। श्री नरसिंह जी महाराज इन सब की सहायता करने के लिए चले जाते हैं और नरसिंह जी महाराज का बेटा ब्रह्मदास, वो भी उन गरीबों की, अनाथों की, दुखियों की सहायता करने के लिए अकाल के समय कुछ दूर जा पहुंचा। इतनी दूर गया कि दूसरों को पानी पिलाता, दूसरे को भोजन करवाता, लेकिन देख लो आज उसे पानी नहीं मिला। पानी तो है लेकिन अपने पीने की चिंता नहीं, चिंता है तो बेटे को दूसरे की चिंता है। बेटे का नाम था ब्रह्मदास। वो ब्रह्मदास इस प्यास के मारे उस ब्रह्म में विलय हो गया। अब तो आकर के देख लो, आज बेटे की लाश नरसिंह जी के आश्रम में पड़ी हुई है। अरे नानी भाई चली आ रही है, रक्षाबंधन के दिन, राखी के दिन आ जा रही है। तो नानी भाई रक्षाबंधन के दिन, राखी के दिन जब आती है तो नानी भाई क्या करुणा करती है, अपना बीरा की राखी बांधवा के लिए आई, लेकिन देख लो भाई तो मरा हुआ पड़ा है। नानी भाई रोती जा रही है और अपनी भाई के भी बोल याद आवे जो भाई अपनी बहन को कहता था। क्या बोल याद आते हैं? कि बेना आई आंगणे हन राखी रो त्योहारे, हरे रुम जुम पायल बाजिया राखी रो त्योहार। अब देख लो नानी भाई आई, आते ही पहले हन अपना बीराएं प्रार्थना करने लगी। ए बीरा, अरे राखी ले आई रे बीरा, हिवड़े रामो ए बीरा, रुम जुम पायलिया बाजा आंगणे हो बीरा, रुम जुम पायलिया बाजा आंगणे, हे बीरा रुम जुम पायलिया रे बाजा आंगणे।
नानी भाई रोती जा, करुणा करती जा रही है। क्या कहे नानी भाई? ए बीरा थारा बोल मने याद आवे। तू जो कहे तो बिना काली जो कड़ा दूं ये, काली जो कड़ा दूं ये। थारा हिवड़ारा मोती खून में बहा दूं ये, खून में बहा दूं ये। कहे तो बिना काली जो कड़ा दूं ये, काली जो कड़ा दूं ये। थारा हिवड़ारा मोती खून में बहा दूं ये, खून में बहा दूं ये। राखी ले आई ए बिरा हिवड़े रमो ए बिरा, रुम झम पायल यार बाजा आंगने ओ बीरा, रुम झुम पायल या बाजा आंगने। ए बीरा थारा बोल याद आवे बीरा। नानी भाई कहने लगी बीरा तू कहते तो बेन जा थारो पसीनो गिरे वहां में खून बहा दूंगा। और बीरा आजनी बेनड़े कणी के सारे छोड़ने जावे है। नानी भाई उठी, राखी हाथों में ली और अपने मरे हुए भाई की कलाई पर नानी भाई ने अंतिम और आखिरी राखी बांधी। कैसे करुणा कर रही है नानी भाई। चम चम चमकाती राखी पोचा में बांधी रे, पोचा में बांधी रे। डर डर आंसूड़ा डल क्या काजलियो जल क्यों रे, काजलियो जल क्यों रे। डर डर आंसूड़ा डल क्या काजलियो जल क्यों ये, काजलियो जल क्यों ये। राखी ले आई रे बिना हिवड़े रमो ए बिना, रुम झुम पायलिया बाजा आंगने हो बीरा, रुम झुम पायलिया बाजा आंगने। अब तो नानी भाई राखी बांधे, कणी के राखी बांधे, मरे हुए भाई के राखी बांध कर नानी भाई ने आज अपने भाई को अंतिम आखिरी विदाई दी। नानी भाई रोने लगी, नरसी जी के मत रो बेटी, आज तू देख लेनी जूनेगढ़ के अंदर जो भी थारे धर्म को वीर बनानो है वने तो अपनो वीर बना ले। नानी भाई ने चारी तरफ नजर डाली पर कोई नजर नहीं आयो जने नानी भाई अपनो धर्म को वीर बना सके, नानी भाई जनी की कलाई पे राखी बांध सके। अब नानी भाई नजर आयो तो एक वीरो नजर आयो। नानी भाई ने धर्म की राखी बांधी, धर्म को वीर बनायो तो कने बनायो नानी भाई ने। के उठत नानी बाई धाई अन पहुंची सावल पास, ये बेना पहुंची सावल पास। नानी बाई उठ धाई पहुंची सावल पास, ये राम पहुंची सावल पास। सावल कलाई राखी बांधी मोये थारी आस।
नानी भाई रोने लगी। नानी भाई ने राखी बांधी, कलाई पे कणी के राखी बांधी। उठी, सांवलिया की मूरत है। नरसिंह जी का डेरा में गई, सांवलिया के पास में चरना में प्रणाम करियो। नानी भाई ने जाकर के भगवान सांवलिया के हाथ में राखी बांध दी के वे सांवलिया तू ही हमारे धर्म को वीर है, या बेन अब थारे ऊपर आशा करने रे वे सांवलिया, थारे ऊपर आशा करने रे वे सांवलिया। अनी बातें तू अच्छी तरह से सुन लीजिए कि मैं दुखियारी बेनड़ थारी, अन तू है बीरो मारो रे सांवरा, तू है बीरो मारो। सुख दुख में तू आजे आड़े, दीजे मोय सहारो। नानी भाई रोने लगी, कहने लगी बीरा तू हमारे दुख सुख को आकर के बीरो है, तू हमारे आकर के एक सहारो है बीरा, तू हमारे सहारो है। अब थारे सिवा मुकणी के पास जाऊं, ए बीरा तू हमारी रक्षा कर जे, बीरा तू हमारी रक्षा कर जे। थारे सिवा अब मुकणी जाकर के बीरो बनो, मारो बीरो भी तू है, तू धर्म को बीरो भी तू है, और माँ जायो बीरो भी तू है। अनि सुख में अनि दुख में, अनि दुखियारी बेनड़े भूल मत जाजे बीरा, अनि बेनड़े भूल मत जाजे। अब तो नानी भाई जैसे ही राखी बांधने चले तो भगवान सांवलिया का क्या चमत्कार होता है। नानी भाई चली और भगवान सांवलिया ने चमत्कार बताया क्या कि नानी बाई चालन लागी, अन सर चुंदर ओढ़ाई रे सांवरा, सर चुंदर ओढ़ाई। नानी बाई चालन लागी, सर चुंदर ओढ़ाई। क्यों रोवे तू बेनड़ मारी, मुंह थारो भाई। सांवलिया के हाथ में बेन नानी भाई ने राखी बांधी। नानी भाई कसू आकर के अन खाली चली जावे। नानी भाई जब जावन लगी तो भगवान सांवलिया ने चूंदड़ी वणी के सर पे ओढ़ाई। केवे नानी अब मत रोजे, ओ बेना अब मत रोजे, मु थारो वीर हूँ, मु थारो धर्म रो भाई हूँ। जब भी सुख दुख आवे मने पुकार जे, मु जरूर आऊंगा। सांवलिया ने ये वचन दियो, नानी भाई चली जा रही है। अब नरसिंह जी महाराज ने आकर के देखा भगवान की भक्ति में लगे हुए। इतने में देखा कि सब आकर के चारी तरफ से यो कंगाल बन चुकी हो। अरे बाबा जी बन गयो, खावा के लिए धान कोनी, रहबा के लिए झोपड़ो कोनी, पैरवा के लिए कपड़ा कोनी। अब देख लो भी भाई बंधने गांव का लोग नरसिंह जी महाराज की मजाका करे, पर नरसिंह जी ने तो दुनिया त्याग